भी शहर में लागू है, लेकिन दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। शाम 6 बजे तक आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। शाम 6 बजे तक जो भी लोगों को अपनी जरूरियाती जिंदगी है सामान ले सकते हैं, लेकिन BNS 163 की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी जो मीटिंग थी यहाँ पे DIG साहब थे, DC साहब थे और SSP साहब थे। जो ये बाज़ार बंद है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, इसी मुतालिक यहाँ मीटिंग चल रही थी। हमारे ट्रांसपोर्ट के यूनियन वाले भी थे और जो दुकानदार हजरात वगैरह थे, सारे सिविल सोसाइटी के लोग भी थे। अब जो गाड़ियाँ हमारी उधमपुर में राशन लेके खड़ी हैं, उसमें भी बात हुई, बाज़ार खोलने की बात हुई, इंटरनेट खोलने की बात हुई। इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं और आज से हमारी गाड़ियों को भी आदेश मिला है चलने का। जो हमारा ट्रांसपोर्ट बंद था, हमारी उसमें लोड कैरियर्स वगैरह और जो ऑटो बाहर नाकों पे खड़े हैं उनको भी अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और इसमें सारे इनको सिविल सोसाइटी का भी तावन चाहे और पूरे ट्रांसपोर्ट का तावन चाहे। जैसे हमारी गाड़ियां हैं, ना माल हम ला सकते हैं, ना उतार सकते हैं, ना चढ़ा सकते हैं। इस टाइम बहुत सारे बेरोज़गार हैं, बैठे हैं और बाज़ार बंद है। अब आदेश दिया गया है कि DIG साहब ने और DC साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आज से बाज़ार को ओपन कर रहे हैं और अपने अपने दुकानों पे ज़्यादा भीड़ ना होने दे और उनको CC कैमरे लगाने की इजाज़त दी गई और CC कैमरा उसमें दुकान में होना चाहिए। ठीक, कितना नुकसान आपको झेलना पड़ा इन 5-6 दिनों में? देखो, हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ। हमारा तो ट्रांसपोर्ट पहले से ही बंद था। जब वो बारिश से समरोली की जो रोड चला गई थी, जो बली नाला में, हमारा ट्रांसपोर्ट तो तब से सफ़र कर रहा है। 12-14 दिन से गाड़ियां हमारी खड़ी है उधमपुर में। अब वहां मसा वो रोड क्लियर कर रहे हैं, जहां की 50-60 गाड़ियां क्रॉस होती है, उसके बाद फिर रोड बैठ जाता है। अब वहां काम साथ साथ में हो रहा है और गाड़ियां भी छोड़ रहे हैं। कल श्रीनगर की कार्रवाई थी, आज हो सकता है 12 बजे तक यहाँ छोटी गाड़ियों की कुछ आवाजाही का आदेश है और 12 बजे के बाद बड़ी गाड़ियों को भी छोड़ना स्टार्ट करेंगे। और नुकसान की बात, नुकसान बहुत सारा हुआ ट्रांसपोर्ट का। हमें ट्रांसपोर्ट का पता है, हम ट्रांसपोर्ट का बोल सकते हैं आपको। ठीक, आज जो है यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें DIG साहब थे, SSP साहब थे और DC साहब भी थे हमारे। मीटिंग जो है बहुत अच्छे माहौल में रही। जो बेसिक हमारी जो ज़रूरियात थी उन्हीं पे बात हुई। आज सबसे बड़ा जो मसला हमारा था बाज़ार का खुलने का था, तो उस पर भी बहुत बातें हुई, बहुत सारी बहस हुई। उस पर भी उन्होंने भी बातें सुनी हमारी, हमने भी बोला। तो उसमें लास्टली यही हुआ, डिसाइड यही हुआ कि अभी जो है इस वक्त से बाज़ार जो खुलेगा, हर दुकानदार को अपना जो है आसपास भी ध्यान रखना मतलब पड़ेगा कि कोई हमारे दरमियान कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, कोई ऐसा अंसर तो नहीं है जो यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। उस पर बात हुई। उसके बाद दुकानदारों के लिए ये भी कहा गया कि अपने जो कैमराज वगैरह हैं उनको रनिंग पोजीशन में रखें। अगर किसी का भी कैमरा होते हुए भी उसका कैमरा फंक्शन ना करे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो है इंटरनेट भी उम्मीद है आज वो भी छोड़ेंगे। तो बस यही बातें आज हुई। लोगों ने, हर एक ने अपनी अपनी परेशानी बोली, हमने भी अपनी परेशानी बोली। और इस वक्त अब यही हुआ कि 6 बजे तक जो है बाज़ार जो है आज खुला रहेगा। कितना नुकसान मार्केट पहले से बारिश की वजह से और इतना सारा काम ठप रहने, कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? पहले हम लोगों ने बहुत सहा है, पहले मौसम की मार हम पे पड़ी। उसके बाद जो है ये जो है एक परेशानी बनी 4-5 दिनों से। इससे जो है बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक तो बाज़ार में बहुत जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही थी, जिसमें कि मेन एक था आटा नहीं मिल रहा था। बहुत परेशानी हो रही थी। इसके अलावा ग्रोसरी की बहुत सारी आइटमें थी जो बाज़ारों में दस्तयाब नहीं थी। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई। उसके बाद बैंक का है, हर एक इस वक्त बैंक के साथ जुड़ा है, बैंक की किस्तें हैं, बैंक के लोन हैं, बहुत परेशानी इस वक्त जो हमारा है। बिज़नेस तबका जो है बिल्कुल बैठ गया था, बिल्कुल बहुत परेशानी के दौर में जो है हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन अब थोड़ी आस उम्मीद सी जगी हुई है कि क्योंकि बाज़ार खुलेगा और लगता है कि ट्रांसपोर्ट भी 1-2 दिन में पूरा रवां दवा होगा जैसे था, तो उसी वजह से भी जो है बाज़ार में चहल पहल जो है उम्मीद है कि रहेगी।